एशिया कप के सुपर 4 मरहले का सुपर मैच। भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज कर दिया। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन पर रोहित शर्मा और केएल राहुल के हमले। रन्स के सैलाब में बाबर 11 की बॉलिंग लाइन बह गई। पावर प्ले में पावर हिटिंग के अमली मुजाहरे के बाद ओपनर्स लौटे तो बॉलर्स की जान में जान आई। भारत का 182 रन का हदफ। मंचर झील में यूसुफ बाग के इलाके में कट लगा दिया गया। RD 55 और 80 पर मजीद कट लगाने का फैसला। सैलाबी पानी तेजी से आगे बढ़ने लगा। सेहवन की 5 यूसीज डूब गईं। आबादियों से नकल मकानी। वज़ीर आला सिंध का गांव वाहड़ पानी पानी। झील के पुश्तों पर दबाव में कमी आने लगी। मुराद अली शाह की सेहवन शहर को बचाने के लिए हिदायत। महकमा आबपाशी को जरूरी इक़दामात की इजाजत दे दी। सेवन शहर को थोड़ा सा हमें ख़तरा लग रहा था और हम नहीं चाहते कि हमारे शहरों को नुकसान हो, तो सेवन शहर को बचाने के लिए फिर एक कंट्रोल्ड कट दिया है हमने बिल्कुल RD 14 पे। बारिश से तो ये पहले ही सारी तबाह है, लेकिन अब ये जो फ्लड का पानी है मंशूर का, ये इसमें जाएगा ताकि मंशूर पे प्रेशर कम हो, सेवन शहर को बचाया जा सके। इसके साथ साथ इंडस लिंक पे काम किया जाएगा ताकि भान शहर को बचाया जा सके। सिंध के तमाम बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर, कोटरी और दादू के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। ठट्टा में भी सैलाबी रेले ने 200 देहातों में तबाही मचा दी। सूबे में जाबाक अफराद की तादाद 600 के करीब पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन के हंगामी दौरे। मितियारी, सईदाबाद, हाला और बदशाह में पानी निकालने का अमल तेज करने के अहकामात दे दिए। गवर्नमेंट ने मिलकर ये फैसला किया कि मंचर पे RD 14 के मुकाम पर कट दिया गया है। इस कट से 5 यूनियन काउंसिल जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होंगी। यूनियन काउंसिल वाहौर है, ये चीफ मिनिस्टर सिंध का अपना वो आबाई गांव भी है। मंचर झील में कट के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। इंजीनियरिंग कोर के जवान कट को भरने और पुश्तों को मजबूत बनाने में मसरूफ। कंबर शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन। पाक फौज और फिजाई समेत जिले इंतजामिया का नसीराबाद में हेलीकॉप्टर के जरिए रिलीफ ऑपरेशन। मेडिकल कैंप्स और मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियों का कयाम। सिंध में डूबकर मरने से बचने वाले सैलाब मुतासरीन भूख से मरने लगे। कैंपों में भूख को प्यास से बिलबिलाते बच्चों पर मोहलिक बीमारियों के हमले। गैस्ट्रो, डेंगी, मलेरिया और डायरिया के मरीजों में मुसलसल इजाफा। बदीन, शिकारपुर, दादू, ठट्टा, मितियारी, सेहवन और घोटकी में दिल दहला देने वाले मनाजिर। खैमों की कमी ने जिंदगी और मुश्किल बना दी। रास्तों की बंदिश ने इमदादी सामान पहुँचाने में दुश्वारी। कुछ भी नहीं मिले, जाते हैं बाबा के गाड़ी छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। बच्चे पीछे जाते हैं, गाड़ी में एक बच्चों को चोट लग गई है। हिते पहुंचाया है जमे असांखे न टेंट मिलियो आहे, न को खाधे जी का शइ मिली आहे। बाक़ी को अचे थो ईअं ॻोठ वारो, को पाड़े वारो, को इहो ॾेई थो वञे। सैलाब की बेरहम मौजों ने मजीद 26 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में जांबाक अफराद की तादाद 1290 हो गई। सिंध में 22, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2-2 अफराद जाँ बहक। सैकड़ों बस्तियां उजड़ गईं। 5,44,300 से जायद घर तबाह। 9,23,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 243 पुल और 170 दुकानें मुतासिर। 5,563 किलोमीटर सड़कें तबाह। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने से किसानों को अरबों रुपए का नुकसान। सैलाब से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। महंगाई की औसत शरह 15% रहने, मुआशी शरह नमू में बड़ी कमी का खदशा है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। तारीख के बदतरीन सैलाब के असरात से कौम को मिलकर निमटना होगा। पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी तबाही से निमटने के वसाइल नहीं। आलमी बिरादरी से मिलने वाली इमदाद नाकाफी है। कहा तबाही के मईशत पर असरात
7 से 8 साल तक रह सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के जिला कच्छ का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो के हमरा फिजाई जायजा, बीबी नानी और पिंजरा पुल का मुआयना। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तसर अरसे में पुल बहाल करने पर इंजीनियर्स और मजदूरों की तारीफ। 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। कहा इस वक्त पूरा मुल्क अपने इंजीनियर्स, डिप्टी कमिश्नर, सिविल और फौजी अफसरान और अहलकारों की तरफ देख रहा है। मज़दूरों के लिए, यहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर साहब भी इसमें हिस्सा डालेंगे। 50 लाख रुपया मैं ऐलान करता हूँ और वही टीम चीफ मिनिस्टर साहब, आप, चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी मिल के तो ये तकसीम करेंगे ताकि ये एक मिसाल कायम। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए बेलौस खदमात। असिस्टेंट कमिश्नर मच आयशा जहरी की बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे बौलान के मौके पर आयशा जहरी के लिए तालियां बजाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला कुद्दूस बजंजो और दीगर ने असिस्टेंट कमिश्नर मच की हौसला अफजाई पर तालियां बजाई। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद पहुँचने का सिलसिला। यूनिसेफ की पहली और कतर की तीसरी परवाज इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुँच गई। यूएई से इमदाद लेकर एक तैयारा कराची, दूसरा लाहौर पहुँच गया। मुल्क में ग़िज़ाई सामान की तरसील में बड़ी रुकावट। पंजाब और सिंध का मोरू के मुकाम पर राबता मुनक़ता। मोटर में पुलिस गायब, लुटेरे सामान लूटने में मसरूफ। ताजिरों की वफाकी और सिंध हुकूमत से सामान की तरसील की हिफाजत के लिए इक़दाम की अपील। ईरान और अफगानिस्तान से प्याज, टमाटर और आलू दरामद करने के बावजूद शहरियों को रिलीफ न मिल सका। सस्ते के नाम पर लगाए जाने वाले बाजारों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। प्याज, टमाटर और आलू समेत दीगर सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने महंगाई की वजह सैलाबी सूरत हाल को करार दे दिया। कहते हैं सूरत हाल देख कर रिलीफ दिया गया, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं। जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में सप्लाईज डिसरप्शन है उसमें, और अब सिचुएशन एबनॉर्मल है। इस एबनॉर्मल सिचुएशन में ये हो गया है कि लोगों को चीज़ें, जो होलसेलर्स हैं उनको चीज़ें महंगी मिल रही हैं और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कि दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी। मुल्क कुदरती आफत का शिकार, अवाम परेशान और हुक्मरान मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में नाकाम रहे। शरीफ और जरदारी खानदान 30 साल से मुल्क का पैसा लूट रहा है। बेरोजगारी की सारे रिकॉर्ड टूट चुके। इमरान खान का फैसलाबाद में खिताब, कहा महंगाई आज बुलंद तरीन सतह पर है, गरीब के लिए जीना दुश्वार है। नवाज शरीफ और इमरान खान में पसे पर्दा राबतों की तरदीद। फवाद चौधरी की खबरों को कयास आराइयां करार दे दिया। कहा इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी सूरत हाल पर इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। आलमी बिरादरी पाकिस्तान में सैलाब से परेशान है। इमरान खान की हर रोज़ महफिल मौसीकी खत्म नहीं हो रही। वफाकी वजीर शाजिया मरी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर वार। कहा सैलाब मुतासिरीन की मदद के बजाय जलसे जुलूसों पर करोड़ों रुपए खर्च करने वालों को शर्म आनी चाहिए। लंदन से चोरी शुदा गाड़ी कराची लाने वाला आदि जराइम पेशा निकला। नवीद यामीन जेल जाने के अलावा FIA केस, इग़वा बराए तावान, लेन देन में फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड्स के चोरी शुदा डेटा से खरीदारी में मुलविस रहा है। मुलजिम ने 1 से ज़ायद शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी का भी एतराफ़ किया है। सिंध हुकूमत का एक और कारनामा, जिला शहीद बेनज़ीराबाद को विफाक से मिलने वाले 200 नए ट्रांसफार्मर बारिश के पानी में डूब गए।
विफाक ने सूबे में बिजली के बहरान से निपटने के लिए 1 साल पहले दिए थे। और इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद का तकद्दुस बुरी तरह पामाल। खातून टिकटॉकर की कुर्ते और लाचे में वाहियात अंदाज में वीडियो वायरल। अवाम का गम और गुस्से का इजहार, फौरी कार्रवाई का मुतालबा।